मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू ये बॉल पे तू आउट। अरे गोली भाई बॉलिंग करना, 1 घंटे से तू यही बोल रहा है। एक मिनट। अरे क्या पापा थोड़ी ना खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे तो खेलेंगे ना। हाँ। अंकल प्लीज आप भी हमारे साथ खेलो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अंकल प्लीज अंकल प्लीज। अरे ठीक है, अगर पापा खेलेंगे तो मैं आउट होने के लिए तैयार हूँ। प्लीज जेठांकल, अब तो आपको खेलना ही पड़ेगा। ये 1 घंटे से बैटिंग कर रहे हैं, आउट ही नहीं हो रहा है। अंकल प्लीज नहीं बेटा, मुझे भी दुकान जाना, आप लोग खेलो। हाँ अरे जेठा अंकल 10 मिनट खेलो ना, फिर चले जाना। क्या मस्त कैच पकड़ा आपने, पता है? हाँ थैंक यू बेटा, लेकिन अभी मैं नहीं खेल पाऊंगा, मुझे दुकान जाना है। हाँ जेठा अंकल खेलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ। रहने दे गोगी। जेठा अंकल पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है जेठा अंकल। पहले हमें आपको इतनी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी। पहले आप हमारे साथ खेलते थे, अब पहले जैसा हमें प्यार नहीं करते। आपको टप्पू सर से लगाव ही नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसा नहीं सोचते, ऐसा गलत। हाँ बेटा, टप्पू सेना तो मेरी सबसे चहेती सेना है बेटा। हाँ ऐसा बिल्कुल मन में नहीं लाना कोई विचार। हाँ बेटा। हाँ ऐसा है तो हमारे साथ खेलिए। प्लीज अंकल खेलिए ना अंकल। चलो ठीक है, बोलो क्या करूँ मैं, बैटिंग के बॉलिंग? नहीं जेठा अंकल, वो हम लोग कर लेंगे। आप जहाँ खड़े हो ना वहीं पे फील्डिंग करो। चलो पोजीशन। चलो अंकल, रेडी। उसके बाद मेरी बैटिंग। चल जल्दी। एक मिनट। हाँ बोलिए विपुल भाई। अरे आपका विश्वास नहीं है? अरे मैंने बोला ना आपकी डिलीवरी हो जाएगी। नहीं मैं अभी दुकान पहुंचा नहीं हूँ, बस रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। पहुंचते ही सबसे पहला काम आपका करूंगा, ठीक है? हाँ नहीं बेफिक्र रहिए, आज आपकी डिलीवरी कैसे भी करके मैं करवा दूंगा, ठीक है? ओके चलो। अरे बच्चों, मुझे जाना पड़ेगा। देखिए फोन पे फोन आ रहे, आज बहुत काम है दुकान। कल पक्का खेलेंगे, कल मैं जल्दी उठ जाऊंगा और कल हम सब लोग खेलेंगे। हाँ अरे जेठा अंकल, ऐसा है तो बैटिंग कर लीजिए, इट्स ओके। हाँ लीजिए ना। बेटा तू मुझे क्या बैटिंग की लालच दे रहा है? तूने मुझे फील्डिंग का बोला इसलिए मैंने फोन का नाटक नहीं किया, सच में फोन आया। फील्डिंग का बोलते ही आपका फोन आया, इसलिए थोड़ा डाउट गया। नहीं ऐसा नहीं। कल पक्का खेलेंगे। ओके चलो। ओके अंकल, चलो बाय। चल। अरे पर पापा गए ना, चल। अरे चल वापस आउट कर लूंगा यार, पिंकू जल्दी। चल गोगी आजा। होने के लिए। अरे भागा भाई, भागा। क्या हुआ आज तो इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? व्हाट इज द मैटर? नट्टू काका, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज से मेरे फोन में कोयल की सुमधुर आवाज नहीं चहकेगी। क्या हुआ तेरे फोन को, बिगड़ गया? नहीं नट्टू काका, अगर फोन बिगड़ जाता तो मैं खुद ही रिपेयर ना कर लेता। फिर मैटर क्या है वो बोलना। अब भूल गए कल क्या हुआ था। क्या बावरी जी आप भी, लेकिन आपकी आवाज में गजब की मिठास है। जब भी सुनता हूँ बस ऐसे ही लगता है जैसे कानों में कोयल कुहुक रही हो। अच्छा, बाप रे सेठ जी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप सेठ जी? अरे यही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? दुकान के टाइम में तू बावरी से गप्पे लड़ा रहा है। मैं तुझे पगार बावरी से गप्पे लड़ाने के लिए देता हूँ? नट्टू काका जी सेठ जी। आज से मुझे दुकान में आप दोनों के फोन स्विच ऑफ चाहिए। लेकिन सेठ जी कोई पार्टी का फोन आया, बैंक से फोन आया तो? अरे तो मेरा फोन चालू है ना, अगर आपका फोन नहीं लगा तो मेरे फोन में फोन करेंगे या दुकान के फोन में फोन करेंगे, लेकिन आप दोनों के फोन मुझे बंद चाहिए, मतलब बंद चाहिए। ओ यस। सेठ जी ने ये जो नियम बनाया है कि दुकान में फोन बंद रखने का, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। अब न इस फोन में रिंग बजेगी, न बावरी जी की मधुर आवाज सुनने मिलेगी। वहां वो तड़पेगी, यहाँ मैं तड़पूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। बावरी जब काम के समय फोन करती है तो हमारे धंधे पे असर होता है, इसलिए ज्यादा दिल पे मत ले। बिल पर मत लूं? क्या बिल पर मत लूं?
बस यही होता है बावरी की वजह से। मैं बोलता कुछ हूँ, तू सुनता कुछ है। बाघा, तू एक काम कर, फटाफट मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। सेठ जी का आने का टाइम हो गया है। जी नट्टू काका। बावरी जी का फोन। बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, आप कहाँ हो? मुझे आपसे मिलना है, आपको कुछ देना है। नहीं नहीं बावरी जी, मैं तो दुकान पहुंच चुका हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए ना। अभी नहीं, रात को मिलेंगे, दुकान बंद होने के बाद। नहीं बागेश्वर जी, रात को फिर लेट हो जाता है, फिर मामा मामी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और सुबह वापस आप दुकान चले जाते हो। हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती है। तो क्या करूँ बावरी जी, यही किस्मत है। अब आप प्लीज जल्दी से फोन रख दीजिए, मुझे फोन स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ? क्यों? फिर हमारी बात कैसे होगी? बावरी जी, सेठ जी ने नया नियम बनाया है, आज के बाद दुकान में फोन बंद रहेगा। क्या? हाँ बावरी जी, अब जो भी बात होगी रात को दुकान बंद होने के बाद ही होगी। अब प्लीज बावरी जी, आप जल्दी से फोन रख दीजिए। सेठ जी आते ही होंगे, मुझे डांट पड़ेगी। बागेश्वर जी, मुझे आपसे अभी मिलना है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं दुकान के बाहर आकर दुकान के कांच में जोर से एक बॉल फेंकूंगी और आप कहना कि बॉल किसने फेंकी है और आप बाहर आ जाना। फिर मैं आपको जो देना चाहती हूँ वो दे दूंगी। प्लीज 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 बागेश्वर जी, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है बावरी जी, जैसी आपकी मर्जी। आपके सामने मेरी कभी चली है भला? थैंक यू बागेश्वर जी, यू आर सो स्वीट। बाय बावरी जी। बाय बागेश्वर जी, बाय। रख दो मगन, इसको यहाँ पे रख दो, आराम से संभाल के आराम से, बस। और भी कुछ होगा तो देख लेना। अरे गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। लेकिन ये क्या, दरवाजा क्यों खुला रखा है? वो सेठ जी, मगन से थोड़ा डिस्प्ले के लिए सामान मैं गोडाउन से दुकान में शिफ्ट करवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया ना? यस सेठ जी। जी शाबाश। अभी देखो आज दुकान में बहुत काम है। सबसे पहले मलाड वाले विपुल भाई के घर पे टीवी और फ्रिज की डिलीवरी करवा दो नट्टू काका। 2-3 फोन आ गए उनके। हाँ, मैंने मगन को ऑलरेडी बोल दिया है। शाबाश। बागा, तो स्टॉक चेक कर ले और नट्टू काका को बता दे ताकि वो नए माल का ऑर्डर दे सके। जी सेठ जी। और नट्टू काका, आप पेमेंट का लिस्ट बना लो, किसका किसका बाकी है, वही हिसाब से आप फिर पेमेंट लेने चले जाओ, ठीक है? आज एक भी मिनट बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए बागा, दुकान के टाइम में बावरी का कोई लफड़ा नहीं चाहिए। है? जी सेठ जी। ये क्या, दुकान में बॉल? नट्टू काका जरा देखो कौन क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पे। जी एक मिनट नट्टू काका। सेठ जी, मैं जाकर आता हूँ और बच्चों को बराबर डांट के आता हूँ। ए भाई नहीं नहीं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। क्या ज्यादा डांटेंगे तो बच्चे बेचारे क्रिकेट खेलेंगे नहीं। अच्छा है ना सेठ जी, वो लोग क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे तो दुकान में कभी बॉल आएगा ही नहीं। अरे क्या अच्छा है नट्टू काका, अगर बच्चे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे तो हमारे देश को अच्छे अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी कहाँ से मिलेंगे? फिर कोई क्रिकेट खेलेगा ही नहीं तो क्रिकेट के मैच होंगे ही नहीं। और हमारे देश में लोग ज्यादा टीवी क्रिकेट की मैच देखने के लिए ही खरीदते हैं, तो इसमें तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। यू आर ऑल्सो राइट। हाँ, एक काम कर बागा, रहने दे, जाने की जरूरत नहीं है। और बच्चे अभी आएंगे ना तो मैं उनको प्यार से समझा दूंगा। नहीं सेठ जी, वो बच्चा आपसे बहुत डरता है, दुकान में बॉल लेने नहीं आएगा, इसलिए मैं जाता हूँ और उस बच्चे को प्यार से समझा के आता हूँ। बच्चा डरता है? किसका बच्चा है, तू जानता है उसको? बच्चा? मैंने बच्चा कहा? हाँ? नहीं नहीं, बच्चे। मैं अभी जाता हूँ और बच्चों को बराबर समझा के आता हूँ। अरे सेठ जी, विपुल भाई का पेमेंट ऑन डिलीवरी लेना है या 1 महीने का क्रेडिट देना है? सेठ जी, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा हूँ हमारी दुकान मेन रोड पे है, इतने सालों में कभी किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा नहीं, फिर ये बॉल हमारी दुकान में आया कहाँ से? भागा कह रहा था बच्चा मुझसे डरता है, बॉल लेने आएगा नहीं, तो भागा के बच्चे को देखने जाना पड़ेगा। बताइए ना बावरी जी, आप मुझे क्या देना चाहती हैं? बताती हूँ, जरा धीरज रखिए। नहीं रख सकता बावरी जी, जितना टाइम मुझे यहाँ लगेगा उतने ज्यादा सवाल सेठ जी मुझसे दुकान में पूछेंगे। प्लीज जल्दी बताइए ना। बता दूं? हाँ जल्दी बताइए। ये देखिए, मैंने क्या बनाया है। हाँ?
आपके लिए कार्ड। आई लव यू कार्ड। अरे वाह बावरी जी, क्या बात है। हाँ। आपके दिल में मैं, मेरे दिल में आप। वाह, मस्त बनाया है। हाँ, मुझे भी मस्त बनाया है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? हाँ, मैं कोई शक? बाघा बावरी, व्हाट इज दिस? अरे क्या व्हाट दिस? बावरी ने दुकान में बॉल फेंक के इसको मिलने के लिए बाहर बुलाया। इतनी बात समझ में नहीं आती है। कमाल के खिलाड़ी है ये दोनों। अपनी बैटिंग चालू रखने के लिए हमेशा मेरी विकेट ले लेते हैं। सॉरी सेठ जी। सॉरी टीकूलाल जी। एक बात बता मुझे, मेरा नाम के साथ तुझे क्या प्रॉब्लम? बागेश्वर का नाम तुझे याद रहता है, नटू काका का नाम याद रहता है, मेरा नाम याद क्यों नहीं रहता है? और जेठालाल नाम है मेरा, जेठा की जगह पेठा, बेठा, ठेठा समझ में आता है। लेकिन टीकू, जेठा का टीकू का कोई मेल ही नहीं है, कोई प्रास ही नहीं है। वो आपको देखकर कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाती हूँ, तो कुछ भी नाम निकल जाता है। और दूसरा क्या है, आपने हमें मिलने के लिए भी मना किया है और बागेश्वर जी का फोन भी स्विच ऑफ करवा दिया। मुझे बागेश्वर जी को मिलकर ये कार्ड देना था, इसीलिए ये बॉल वाला ड्रामा किया। इसका तो चलो समझे, ये तो बावरी ही है। तुझे शर्म नहीं है इसके प्लान में शामिल होकर मुझे धोखा देते हुए? सॉरी सेठ जी, दरअसल प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया। हो, प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया। तो अभी आप भी मुझे आपको नौकरी से निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोस्त। नहीं सेठ जी, सॉरी। देखिए, आप बागेश्वर जी को नौकरी से मत निकालिए। निकालना है तो मुझे निकाल दीजिए। तुझे कहाँ से निकालूं? तू कहाँ नौकरी कर रही है? गधा इलेक्ट्रॉनिक्स में तू नौकरी कर रही है कि मैं तुझे निकालूं? हाँ, तो पहले नौकरी पर रख लीजिए, फिर नौकरी से निकाल दीजिए। बाघा दोस्त, तू बीच रास्ते में खड़ा है, जरा नजर उठा के आसपास देख। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर मिल जाएगी। इसको छोड़, इसका पूरा वायरिंग गया हुआ है दोस्त। बागेश्वर जी देखिए क्या कह रहे हैं। बावरी जी, वायरिंग निकला क्या मतलब? रुला दिया ना बेचारी को। ये क्या रो रही है? देखिए तो बावरी जी, रोइए मत। हाँ? क्या हुआ बहन, ये लोग आपको परेशान तो नहीं कर रहे? बोलो तो सबक सिखाता हूँ इनको। अरे भाई, इनको कोई परेशान नहीं कर सकता। नहीं, ये मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। अभी सॉरी बॉस, माफ करना। सेठ जी, रोड पे भीड़ हो जाएगी, गोडाउन में जाके बात करें। आज तो इनके प्यार का दी एंड लाना ही पड़ेगा। नट्टू काका, आज इन दोनों का कुछ ना कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। बताइए, आप दोनों क्या चाहते हैं? हम तो बस एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं और पिक्चर में पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, फिर पाव भाजी और फिर गोला, वो भी 1/2। देख बावरी, तुझे लाख बार मना करने के बावजूद तो कोई ना कोई बहाना बना के बाघा से मिलने के लिए यहाँ आई जाती है। इससे मुझे और मेरी दुकान को बहुत तकलीफ हो रही है। इससे अभी हम दोनों छुटकारा पाना चाहते हैं। नट्टू काका, आप एक वडील है और वडील होने के नाते अभी आप ही इसमें से कोई रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी अभी सर के ऊपर जा चुका है और इसमें मैं और मेरी दुकान दोनों डूब रहे हैं। सेठ जी, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आता है। क्या? बाघा बावरी की शादी करवा दीजिए। हाँ तो चलो शादी कर लो भाई। अभी? नहीं, अभी नहीं कर सकते, हमारे शादी से पहले सगाई होती है। अरे हमारे यहाँ क्या होता है, सब में। ठीक है भाई, तो पहले सगाई करो फिर शादी करो। सेठ जी, सगाई में बावरी जी के मम्मी पापा भी आएंगे ना? हाँ,
वो तो आएंगे ही ना, उनके बगैर सगाई कैसे हो सकती है? बावरी जी, आपके मम्मी पापा आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा के आने से क्या प्रॉब्लम? आपने आपके मम्मी पापा से झूठ बोला है ना कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूं और सेठ जी नौकर। अगर आपके मम्मी पापा सगाई में आएंगे तो सेठ जी को फिर से नौकर बनना पड़ेगा। ए भाई बहुत हो गया, एक बार बन लिया बहुत हो गया। अब मैं नौकर वोकर बनने वाला नहीं हूँ भाई, बस खत्म। फिर हमारी सगाई कैसे होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी सगाई में तुम्हारे मम्मी पापा तो मुंबई आएंगे ही, और वो मुंबई आएंगे तो सेठ जी को नौकर बनना ही पड़ेगा, और सेठ जी नौकर बनने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल नहीं, इसलिए ये सगाई नहीं हो सकती। प्लीज मान जाइए ना, प्यार हमेशा कुछ बलिदान मांगता ही है। अरे प्यार तुम दोनों करो, उसमें बलिदान मैं क्यों दूं? सेठ जी प्लीज, हम जानते हैं कि हमारी गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ रही है, तो लेकिन प्लीज सेठ जी, एक आखिरी बार के लिए हमारा साथ दीजिए ना प्लीज। हमारा साथ दीजिए मतलब क्या? नौकर बनूं? नहीं भाई नहीं, एक बार बोला ना, मैं कोई नौकर वोकर बनने वाला नहीं हूँ, नहीं। प्लीज सेठ जी, लास्ट टाइम। अरे क्या लास्ट टाइम? सेठ जी, याद है लास्ट टाइम बावरी ने कहा था ना कि उन लोगों में ऐसा रिवाज है कि एक बार सगाई हो गई फिर तोड़ नहीं सकते। तो सगाई होने के बाद उसके माता पिता को हम सच सच बता देंगे कि आप तो हमारे नौकर नहीं है, आप तो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है, हमारे सेठ जी है, वन एंड लोनली। मैंने एक मिनट, एक काम करते हैं, कुछ सोचते हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे इन दोनों की सगाई भी हो जाए और मुझे नौकर भी न बनना पड़े। मैंने एक मिनट, एक काम करते हैं, कुछ सोचते हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे इन दोनों की सगाई भी हो जाए और मुझे नौकर भी न बनना पड़े। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रास्ता मिलेगा। अरे सोचो ना भाई नट्टू काका, सोचने पे हर चीज का रास्ता मिलता है। ओके सेठ जी, बागा लेट अस थिंक। सेठ जी, आप भी कुछ सोचे, हम भी कुछ सोचते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ सोचती हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, तू बिल्कुल सोचना मत बेटा, क्योंकि ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो तुम्हारी सोच की वजह से ही हुआ है, हाँ? इसलिए हम नहीं चाहते कि अभी ये बखेड़ा और पेचीदा हो। भाई इसको समझा, हाँ? इससे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ हो सके तो ताला मार दे, कुछ हो तो, और चाबी दरिया में फेंक दे। तू सोचना मत, बट तू अभी एक काम कर, तू एक ही रास्ता देख, घर का, हाँ बेटा? और चलो आप लोग भी खड़े क्या, चलो अभी कुछ काम करो भाई, दुकान में वो मगन ही है खाली। जाओ जाओ जाओ, चलो। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका, आइए बावरी जी। हाँ बोल दो यार। हाँ टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? शीर्षासन। हाँ? आप सर के बल पर खड़े रहकर मेरे साथ फोन पर बात कर रहे हैं? एक काम कीजिए, आप एक सेल्फी लेकर मुझे भेजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। दया क्या टाइम पास कर रही है? बोलना भाई फोन क्यों किया? बस मैंने आपको यही पूछने के लिए फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं। अरे दुकान में हूँ दया, और क्या करूँगा, काम ही करूँगा ना, क्या फालतू का सवाल पूछ रही है तू? देखिए टप्पू के पापा, सवाल तो पूछने पड़ते हैं। जैसे स्कूल में छोटे बच्चों को सवाल पूछ पूछ कर उनके दिमाग को एकदम तेज करते हैं ना, ठीक वैसे ही मैं आपको सवाल पूछ पूछ कर आपके दिमाग को तेज करती हूँ। अरे टप्पू के पापा, आपको पता नहीं है, आप काम में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि मैं आपको पूछती हूँ कि टप्पू के पापा आपने खाना खाया, तब आपको खाना खाने का याद आता है। मैं आपको पूछती हूँ कि टप्पू के पापा अब क्या कर रहे हैं, तब आपको याद आता है कि क्या करना है, क्या रह गया है। ठीक है, अभी सब सवाल पूछ के हो गए तो अभी फोन रखो। नहीं 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 नहीं, अभी एक मुख्य सवाल तो बाकी है। आज रात को आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर, इटाली इडली, अफगानी ऊंधियो और चाइनीज चमचम बना। हाँ ठीक है। ए भाई क्या ठीक है? ऐसी कोई आइटम ही नहीं है। पता है। हाँ तो ठीक है, क्या बोल रही है? आप मजाक कर रहे थे ना, ठीक वैसे मैं भी मजाक कर रही थी। तू भी आइटम है दया। अच्छा टप्पू के पापा सुनिए ना, आज रात को आपकी मनपसंद
रसपुरी बनाऊं? हाँ हाँ बना बना भाई, रसपुरी बना चल। ठीक है। अच्छा, आज रात को जल्दी घर पे आ जाना। अरे हाँ रसपुरी है तो आ ही जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। वही वाह दयाबेन। अब पूरी बना देती हूँ। बापूजी, टप्पू और टप्पू के पापा गर्मा गर्म पूरी और आम रस खा के खुश हो जाएगा। अब बापूजी, हाँ? रस तैयार है, आप और टप्पू बैठ जाइए, आपको गर्मा गर्म पूरी परोसती हूँ। अरे नहीं बहू, जेठिया को आ जाने दे, फिर सब लोग साथ में खाना खाएंगे। साथ में खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ लेकिन बहू, आज जेठिया क्यों लेट हो गया? तूने फोन किया था? हाँ बापूजी, मैंने फोन किया था और उन्होंने कहा कि वो जल्दी आ जाएंगे। बस आते ही होंगे बापूजी। लो आ गए। अरे आ गया जेठिया? हाँ आ गया बापू। आज लेट हो गया? हाँ ये भागा और बावरी की वजह से। भागा और बावरी की वजह से लेट हो गया? अरे वो बावरी को कितनी बार समझाया है लेकिन वो समझते ही नहीं है। कितनी बार मना करने के बावजूद कोई ना कोई बहाना करके दुकान में आ ही जाती है। और फिर वो बाघा उसके पीछे ऐसा बावरा हो जाता है कि काम में ध्यान ही नहीं रहता। समझ में नहीं आता है दोनों का क्या करूं। अरे जेठिया, उसमें इतनी चिंता क्यों कर रहा है? दोनों की शादी करवा दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बराबर है, दोनों की शादी करवा दीजिए, मजा आएगा। ढोल बजेगा, गरबा होगा, शहनाई बजेगी। अरे शहनाई बजेगी वाली, अगर उन दोनों की शादी हुई तो मेरी पिप्पुड़ी बच जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। अरे भूल गई, बावरी ने अपने मम्मी पापा को क्या बोल कर रखा है? क्या? अरे बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है और मैं उसका नौकर। हाँ। और मैं तो बाघा भाई की बहन बनी थी ना। तो काम सौंप के उसके मम्मी पापा ने मेरी हालत खराब कर दी थी। नौकर के होते हुए सेठ थोड़ी ठंडा लेने जाएंगे। हाँ ये मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ। दुकान में मेरी हालत बिगाड़ के उनको संतोष नहीं हुआ तो दूसरे दिन यहाँ घर पे अटक के तो मुझे अपने ही घर में नौकर बनना पड़ा। अरे मैं घर पे आया और मैं भी झूठ के लपेटे में आ गया। हाँ ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी अब कैसे हैं? मजे में। तो झूठ बोल बोल के थक गया था, डर लग रहा था, अभी पकड़ा जाऊंगा। तो पागल लोग या दया को कुंवारी समझ के उसकी शादी करने पे तुले हुए थे। भगवान करे वो अभी हमारे घर पे कभी ना आए। पर वो लोग घर पर आएंगे नहीं तो बाघा भाई की सगाई नहीं होगी, और बाघा भाई की सगाई नहीं होगी तो उनका ध्यान दुकान में लगेगा नहीं, तो दोनों तरफ नुकसान तो आपका ही है टप्पू के पापा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे भाई वो सब बाद में सोचना, चल रसपुरी खाते हैं। हाँ रसपुरी पेट में पड़ते ही आपका दिमाग ऐसा फसम-फस चलने लगेगा ना कि ये समस्या का हल आपको यूं मिल जाएगा। अजीब चक्रव्यूह में डाल दिया ये बाघा बावरी ने मुझे। ये कैसा चक्रव्यूह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने तो कह दिया कि सगाई कर लो, लेकिन सगाई कैसे करेंगे? मैं काम करती हूँ, पापा मम्मी को फोन करके मुंबई बुला लेती हूँ। अरे रुको बावरी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अगर मुंबई आएंगे तो घर पर और दुकान पर आने की जिद करेंगे। हाँ, और सेठ जी को फिर से नौकर बनना पड़ेगा। हाँ, बावरी जी, सेठ जी हमारे प्यार के लिए एक बार नौकर बन भी जाएंगे, लेकिन हम उन्हें नौकर बनता नहीं देख सकते। हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। वही तो नहीं मिल रहा। बावरी जी, अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो हमारी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। बावरी बेटा, अगर हम तुम्हारे मम्मी पापा को सब सच बता दे तो? नहीं, फिर तो हमारी सगाई होगी ही नहीं। उन्हें तो दुकानदार और पैसे वाला दामाद ही चाहिए। सच तो सगाई के बाद ही बता सकते हैं। मामी का फोन। हेलो। अरे बावरी, कहाँ रह गए बेटा तुम? जल्दी घर आ जाओ, बहुत देर हो गई। मैं बस अभी थोड़ी देर में ही आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी से आ जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा। हाँ बावरी बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ। कल सेठ जी के साथ मिलकर हम कोई रास्ता निकालेंगे। ओहो, आज तो जलेबी फाफड़ा। हाँ तो मजा आ जाएगा नाश्ता करने का। क्या हुआ, कुछ रास्ता मिला?
हाँ तूने दिया ना नाश्ता। अरे नाश्ता नहीं, रास्ता रास्ता मिला। कहाँ जाने के लिए? हो अरे मैं बाघा भाई और बावली बहन की बात कर रही हूँ। आपको नौकर भी ना बनना पड़े और बाघा भाई की सगाई हो जाए, ऐसा बीच का कोई रास्ता मिला? नहीं मिला भाई, बहुत सोचा लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला है। अब लगता है मेहता साहब को ही मिलना पड़ेगा, वही शायद कोई रास्ता सुझाए। अरे कहाँ जा रहे आप? वो जरा टीवी देखते देखते नाश्ता करता हूँ। अरे पर आप पहले चाय नाश्ता कर लीजिए फिर टीवी देखिए ना। अरे भाई इतना टाइम कहाँ है दया, फिर दुकान भी तो जाना है ना। अब कुछ अजीब और गरीब खबरें। पति ने दिया धोखा, पत्नी ने रास्ते पर थप्पड़ ठोका। गाना गाने से आते हैं भूत, गाना सुनकर वापस चले जाते हैं। चपड़गंज गांव में लकी गधा पाया गया, उसकी लात खाने से किस्मत बदल जाती है। मोबाइल पे बात करते करते खड्डे में गिर गया लड़का। ए झटिया, ये क्या कर रहा है? नाश्ता कर रहा हूँ बापूजी। और आज तो नाश्ते में जलेबी फाफड़ा है बापूजी। ए दया, बापूजी टप्पू को भी दे नाश्ता। अरे नहीं नहीं बहू रुक। अरे भाई तू नाश्ता कर रहा है वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन टीवी देखते देखते क्यों कर रहा है? ऐसे एक साथ दो काम करेगा तो नाश्ता मुंह की जगह नाक में चला जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है बापूजी। और आज तो जलेबी फाफड़ा है नाश्ते में, ये तो मैं आंख बंद करके खाऊं ना तो गलती से भी वो नाक में नहीं जाएगा, सीधा मुंह में ही जाएगा। अच्छा हाँ ठीक, चल आंख बंद कर और नाश्ता करके दिखा। अभी? हाँ पापा अभी। मुझे भी देखना है कि आप आंख बंद करके कैसे खाते हो। ए भाई बापूजी मजाक कर रहे, बैठ जा बैठ जा। नहीं भाई नहीं हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चल 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 आंख बंद करके नाश्ता करके दिखा। बहू आंखें बंद कर। जी बापूजी। टप्पू नहीं दादाजी, मैं आंख बंद नहीं करूंगा, मुझे देखना है। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे कोई जेठिया की आंखें बंद करो। बापूजी मैं खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। नहीं 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 तू नहीं, तू चीटिंग करेगा। बहू आंखें बंद कर। हाँ। जेठिया की। जी जी बापूजी। टप्पू के पापा कुछ दिख रहा है? नहीं भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मम्मी पापा कितने हैं? 4। दिख रहा है, चीटिंग कर रहे दादाजी, चीटिंग कर रहे। अरे क्या कर रही है दया? अरे आंखें दबा देगी तू मेरी। पर आपको दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है। किसने बोला दिख रहा है भाई? अभी आपने 4 बोला ना। हाँ तो टप्पू ने पूछा ना हम कितने हैं, तो मैंने बोला 4। पापा ये कितने हैं? अरे कौन कितने हैं भाई? अरे छोड़ ना टप्पू, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। चल चल भाई नाश्ता करना शुरू कर। हाँ ठीक है, देख लीजिए मेरे हाथ में अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ देख लीजिए, अभी ये जो फाफड़ा है ये मैंने अपने हाथ में लिया और ये देखे बापूजी नाक में नहीं है, मुंह में। हाँ बराबर। एक और निवाला मैं खाता हूँ, ये मुंह में गए। हाँ जेठिया पपैया का संभारा भी खा। हाँ इसमें क्या है? हाँ ये रहा, ये संभारा। बाप रे पानी, मिर्ची मिर्ची आ गई। जल्दी जल्दी पानी दे, पानी दे। दे। हाँ देती हूँ पी जाइए। बस तीखी मिर्च। देखा देखा जल गया ना मुंह। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं तो आंख बंद करके भी खा सकता हूँ। जेठिया जीवन में कभी भी एक साथ दो काम नहीं करने चाहिए। खाते वक्त सिर्फ खाने पे ही ध्यान देना चाहिए, समझा? चल अभी शांति से नाश्ता कर और दुकान जा। और हाँ भाई वो बाघा और बावरी की सगाई के बारे में भी कुछ सोचना। वो बावरी के माँ बाप अगर मुंबई आ गए तो मुझसे नाटक नहीं होगा। नहीं वो मेरे ध्यान में है बापूजी, उसका कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो अभी मैं निकलूं? हाँ निकल बेटा, अभी यहाँ और कोई खेल नहीं होने वाला है। जा बेटा जा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या?
फोन आया। हाँ मैं लेता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाई आपने फोन किया है तो आपको पता ही होगा ना आपने किसको फोन किया है। अरे भाई हमें पता है, हमने अपने बेटी के ससुराल में फोन किया है। अब सामने उसके पिताजी हैं, दामाद जी हैं या उसके चाचा हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ससुराल? दामाद? अरे भाई कौन बोल रहे हो आप? कमाल करते हैं आप हमें भूल गए। अरे भाई हम बावरी के पिता बोल रहे हैं, बागेश्वर के होने वाले ससुर, कानपुर वाले। क्या हुआ बापूजी? हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? अरे वो नाटक वाले का फोन था। कौन नाटक वाला? अरे वो है ना जो आते हैं तो बार बार नाटक करना पड़ता है। अरे बावरी के पापा का फोन था। क्या? मती जी, क्यों उन्होंने क्यों फोन किया? अरे मुझे क्या मालूम क्यों फोन किया? दया मुझे कहीं पता ही नहीं है मुझे कुछ। क्या क्या कहा क्या उन्होंने? अरे क्या कहा क्या? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। जैसे उन्होंने बोला कि मैं बावरी का पापा बोल रहा हूँ, मेरे हाथ से फोन ही छूट गया। बापूजी फोन उठाइए, बात कीजिए। अरे मैं फोन नहीं उठाऊंगा। तू फोन उठा, तू बात कर। मैं क्या बात करूं? दया बात कर। नहीं, मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों फोन उठाऊं? अरे क्या हुआ? घंटी बज रही है। हाँ। कोई उठा नहीं रहा है। ये क्या बात हुई? देखिए जी, आप उनको ना बिल्कुल ये मत बताइएगा कि हम मुंबई आए हैं। हाँ, हम उनको सरप्राइज देंगे। बापूजी आप घर के वडील हैं, आपको ही बात करनी पड़ेगी, आप बात कीजिए। अरे छोड़ने हमें वडील वाली। देख, एक वडील के नाते ही मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू फोन उठा और तू बात कर। बापूजी अरे भाई फोन उठा ना। स्पीकर पे करना। बात सबको सुननी है, करनी किसी को नहीं है। हाँ कर। बापूजी आप भी? हेलो, कौन बोल रहा है? जेठालाल। तो इतने रुबाब से क्या बात कर रहा है? नौकर हो, नौकर की तरह बात कर। बदतमीज कहीं का। बदतमीजी तुम खुद कर रहे हो और मुझे कह रहे हो? नौकर नौकर किसका बोलते हो? फोन रखो, काटा फोन। फोन काट दिया? ऐसे कैसे फोन काट दिया? अरे ये क्या कर रहा है तू? क्या? अरे ऐसे कोई बात करता है? अरे वो देखो ना बापूजी, वो कौन से तरीके से बात कर रहे थे? बदतमीजी कर रहे थे मुझसे, नौकर नौकर बोल रहे थे। अरे भाई उनकी नजर में तो तू नौकर ही है ना। बापूजी ऐसा तो भागा हमारे यहाँ नौकरी करता है ना, लेकिन हम कभी उससे ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं? देख वो जैसे भी हैं तुझसे बड़े हैं, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। फोन आया। हाँ सुनाई दे रहा है। बापूजी उठाइए फोन, बात कीजिए। अरे तू बार बार मुझे क्यों बोल रहा है? मैंने कहा ना तू फोन उठाओ, तू बात कर। बापूजी मैंने एक बार तो बात की ना, अभी आप कीजिए ना प्लीज। अरे तो दूसरी बार फोन उठा भाई। मैं लेकिन अभी जितनी बार घंटी बजेगी तू ही फोन उठाएगा और तू ही बात करेगा। तू फोन उठा ले और बोल दे कि बागेश्वर घर में नहीं है। बोल दे। स्पीकर पे करना। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भैया हम होने वाली सेठानी के पापा बोल रहे हैं। होने वाले सेठानी? अरे बावरी के पिताजी। ओ अच्छा आप हैं। सॉरी है, आपको मैंने पहचाना नहीं। सॉरी बोल रहा है, आ गया ना अपनी औकात पे। अच्छा बागेश्वर को फोन दो जरा। वो यहाँ नहीं है, वो दुकान में है। शर्म कर बेशर्म, शर्म कर। तेरे सेठ जी जाके दुकान पे काम कर रहे हो, तो घर में आराम कर रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो आपको तो पता है ना, उन्होंने मुझे यहाँ घर काम के लिए भी रखा है। तो घर का काम खत्म करने के बाद मुझे दुकान जाना होता है। अच्छा। उन्हें पूछिए समधी जी की तबीयत तो ठीक है ना? फोन पे अभी बात क्यों नहीं की? अरे हाँ भाई, समधी जी की तबीयत तो ठीक है ना? अभी हम हेलो करते रह गए, उन्होंने बात तक नहीं की। उनको कहिए कि आज उनका व्रत है। आज उनका व्रत है। व्रत?
मौन व्रत है। वो मौन व्रत होता है ना जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको चुप ही रहना होता है। क्या कुछ भी बोल रहा है? मौन व्रत होता है तो बिल्कुल बात नहीं करते ना, पर उन्होंने मुझसे बात की। शाबाश बहू। वो कोई कोई व्रत में वो होता है ना, जैसे आप पूरे दिन में एक बार आप खा सकते हैं, बाकी पूरा दिन तो उपवास ही होता है। वैसे बापूजी ने जिस टाइप का मौन व्रत रखा है उसमें क्या है कि वो एक बार थोड़ा ऐसे बात कर सकते हैं, फिर वो कुछ बात नहीं कर सकते, चुप ही रहना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, उन्हें पूछ मुंबई तो नहीं आ रहे ना वो लोग? अच्छा, आप मुंबई आ रहे हैं? पूछ रहे हैं आप लोग मुंबई आ रहे हैं? अबे उन्हें क्या पता कि हम लोग पहले से ही मुंबई में हैं। सुन न ले, सरप्राइज देंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। बात कीजिए। नहीं नहीं, हम लोग मुंबई नहीं आ रहे हैं। दरअसल काफी दिनों से समधी जी से बात नहीं हुई थी ना, तो अच्छा, तो अभी फोन रखूं मैं? क्यों? मुझे घर का काम निपटा के दुकान पहुंचना है ना, क्या लेट हो जाऊंगा तो फिर सेठ जी बहुत डांटते हैं। हाँ जाओ जाओ। हाँ, अच्छा सुनिए एक और बात, दोबारा यहाँ घर पे फोन मत करना। क्यों? सेठ जी को अच्छा नहीं लगता कि जितने भी करीबी लोग हैं ना, वो उनके मोबाइल पे उनको फोन करे तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो अपना है। हाँ, अच्छा। तो फोन पे बात क्यों कर रहा है? फोन रखा कि नहीं फोन उसने? हाँ, कब का रख दिया, अभी आप भी रख दीजिए। अच्छा हुआ ये लोग मुंबई नहीं आ रहे, वरना हम सबको फिर से नाटक करना पड़ता। हाँ, मुझे नौकर बनना पड़ता। और मुझे बाघा भाई की बहन, मतलब मालिक की बहन। आपको नौकर समझ के बात करनी पड़ती है। ऑर्डर ना दूं तो पकड़े जाने का डर रहता है, और ऑर्डर दूं तो मेरा दिल दुखता है। अगर वो लोग मुंबई आ गए तो मेरी तो अग्नि परीक्षा हो जाएगी, वो भी गर्मी के मौसम में। चल भाई जिटिया, तू जल्दी दुकान जा। हाँ। और हाँ, वो नट्टू और बाघा को बोल देना कि वो बावरी के पापा का यहाँ फोन आया था, शायद उन्हें भी आ सकता है। हाँ, नहीं, मैं दुकान पहुँचते ही सेठ जी को बोल दूंगा। कौन सेठ जी? ये बाघा और बावरी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। चलो बाबूजी, दुकान जाता हूँ मैं। हाँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये बाघा बावरी वाली समस्या का हल किसी भी तरह निकालना ही पड़ेगा। मेहता साहब से पूछता हूँ इसका क्या कर सकते हैं। अरे मेहता साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? कुछ गुड नहीं है आज के मॉर्निंग में। क्यों, क्या हुआ? आप नया टेंशन क्या है? नया कोई टेंशन नहीं है, पुराना टेंशन फिर से सामने आ गया है। पुराना टेंशन कौन सा? वही बावरी के मम्मी पापा वाला। बावरी के मम्मी पापा का क्या हुआ? भूल गए? पिछले साल बावरी का मम्मी पापा यहाँ मुंबई आए थे, तब क्या हुआ था? हाँ, याद आया। वो बावरी ने झूठ बोल दिया था, इस वजह से तुम्हें बाघा का नौकर बनना पड़ा था। हाँ, तो याद तो है। याद है, तो फिर अब क्या हुआ? अरे अभी सुबह सुबह फिर से उनका कानपुर से फोन आया था। गुड मॉर्निंग बंधु। ओह, गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग मेहता साहब? बोला तो सही, आज के मॉर्निंग में कुछ गुड नहीं है। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आप। ठीक है भाई, वापस दे दो गुड मॉर्निंग। जेठालाल, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? बी पॉजिटिव। अच्छा रुको, बताता हूँ अभी मैं क्यों परेशान हूँ। वो सुनते ही तुम भी परेशान हो जाओगे। मैं? नहीं। आजकल मैंने परेशान होना छोड़ दिया। मैंने जीवन में नया फॉर्मूला अपनाया है। हमेशा हर चीज को पॉजिटिवली देखो, सकारात्मकता। अरे मेरी परेशानी सुनते ही तुम्हारी सकारात्मकता आक्रामकता में बदल जाएगी। यद्यपि ऐसा होगा तो नहीं, किंतु फिर भी बताओ क्या बात है भ्राताश्री? ये छाताश्री, अभी बावरी का मम्मी पापा का फोन आया था। क्या? जी हाँ, मैं हूँ पागल। कभी कभी मेरा दिमाग खिसक जाता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। नहीं जेठालाल, इस बार मैं पागल की एक्टिंग नहीं करूंगा। वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही और मार्केट में पागल वाली बात फैल गई तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। नहीं, सकारात्मक सोचो, होगी, क्यों नहीं होगी। वैसे बाय द वे जेठालाल, उन्होंने क्या बोला? वो कब तक यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वो लोग अभी आ नहीं रहे। फिलहाल तो ऐसे खबर अंतर पूछने के लिए फोन किया, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं ना, अचानक आ गए तो। हाँ, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। बस जेठालाल,
इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो भाई। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं मेहता साहब से मिलने आया था। मेहता साहब बताइए, कोई कोई रास्ता बताइए इस मुसीबत से बचने का। जेठालाल, तुमने कहा ना कि वो अचानक आ गए तो समस्या है, तो आएंगे तो समस्या होगी ना। अचानक आएंगे ही क्यों वो लोग? अरे भागा बावरी के सगाई करने। अच्छा अच्छा, हाँ उसके लिए आ सकते हैं अचानक। तो एक काम करो ना जेठालाल, तुम बाघा को बोलो कि वो भाग के शादी कर ले बावरी के साथ। दोनों अगर भाग के शादी कर लेंगे तो उसके बाद उसके माता पिता को फोन कर देना कि दोनों की शादी हो गई। अब शादी हो ही गई तो फिर वो क्यों आएंगे यहाँ पे? हाँ ये आइडिया अच्छा है, शादी का खर्चा भी बच जाएगा, चीप एंड बेस्ट। अरे भाई आइडिया अच्छा है, लेकिन ये आइडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडिया मुझे भी आया था, लेकिन बावरी ने कहा कि ये भाग के शादी करना उनकी बिरादरी में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ऐसे शादी की तो बावरी के मम्मी पापा को उनकी बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। यह नहीं चलेगा, कुछ और सोचिए। और जेठालाल तो फिर एक काम करो, तुम बाघा को छुट्टी दे दो। नहीं दे सकता मेहता साहब, बाकी भले कैसा भी है लेकिन अच्छा लड़का है, मतलब ईमानदार है, मेहनती है। और क्या है, उसके भरोसे में करोड़ रुपया भी छोड़ के जाऊं ना तभी मेरे पेट का पानी नहीं हिले, तो उसको छुट्टी नहीं दे सकता। अरे जेठालाल, मैं बाघा को सदैव के लिए छुट्टी देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दो, कुछ दिनों के लिए, हफ्ते भर छुट्टी दे दो, और उससे कहो कि इन छुट्टियों में वो कानपुर जाए और वहां जाके बावरी से सगाई कर ले। अब जब बावरी के माता पिता के सामने ही सगाई हो जाएगी दोनों की, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे हाँ, ये बहुत बड़ी आइडिया है मेहता साहब। और एक बार सगाई हो गई तो फिर तो मैं बेझिझक होकर कह सकता हूँ कि मैं सेठ हूँ और बाघा नौकर है। और मैं भी बता दूंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। हाँ मेहता साहब, ये बढ़िया आइडिया है। जेठालाल भेज दो दोनों को, मैं तो कहता हूँ फ्लाइट से भेजो। हाँ तो फ्लाइट के टिकट के पैसा तुम दे दोगे ना? चिंता मत करो भाई, मैं दे दूंगा मेहता साहब, बढ़िया बहुत। लेकिन मेहता साहब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या बापूजी बाघा के बापूजी बने हैं और दया बाघा की बहन बनी है, तो सगाई अगर कानपुर में होगी तो बापूजी और दया को भी कानपुर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, भेज दो ना एक दिन के लिए। अरे भाई सगाई में टाइम ही कितना लगता है, जाएंगे एक दिन के लिए, नया शहर है, थोड़ा शहर घूम लेंगे, नया शहर देख भी लेंगे और सगाई हो जाएगी। ओहो, किसकी सगाई की बात चल रही है भाई? अरे बाप रे, अगर इसको पता चला कि बाघा की सगाई के लिए मैं नौकर बनता हूँ तो ये तो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख देगा। बोलो जेठालाल, किसकी सगाई? ये पोपटलाल की। क्या? ओहो, कांग्रेचुलेशन पोपटलाल, क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, लड़की मिल गई? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं मिली लड़की। कहाँ मिली लड़की? तो वो लड़की नहीं मिली, फिलहाल इमली के पेड़ के साथ सगाई हो रही है। झाडाबरोबर साखरपुडा? अरे झाडाच्या कुठल्या फांदीत अंगठी घालणार आहे हा? हो, ते काय कुंडलीमध्ये दोष आहे यांच्या कुंडलीमध्ये, तो एक ज्योतिष ने बोला कि फिलहाल इमली के पेड़ के साथ सगाई कर लो, फिर शादी ऐसी फर्स्ट क्लास लड़के से होगी कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। अच्छा पोपटलाल भाई, जो भी करो सोच समझ के करो, हाँ, वरना लोग पागल समझेंगे। क्या जेठालाल मेरे बारे में क्यों बोला? ये क्यों नहीं बोला कि बाघा की सगाई हो रही है? अरे भाई उसको बोलता तो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख देता कि बाघा की सगाई के लिए जेठालाल नौकर बनता है और पोपटलाल पागल। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है। जेठालाल ये मस्त है, यही लिखता हूँ। जो भी करो सोच समझ के करो, ये सुविचार अच्छा है, थैंक यू। चलो मेहता साहब, बढ़िया आइडिया दिया आपने। अभी मैं दुकान जाता हूँ और बाघा बावरी को कानपुर भेजने की तैयारी करता हूँ। क्या वो लोग एक बार कानपुर चले जाएंगे तो उसके मम्मी पापा यहाँ आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। बावरी बेटा। मम्मी पापा आप यहाँ मुंबई में अचानक? हाँ बेटा, हम आ गए मुंबई। कैसी हो? मैं मजे में हूँ, आप लोग कैसे हो? कैसे हो बेटा? मैं मजे में हूँ, लेकिन आप लोगों ने तो कुछ बताया ही नहीं। कहाँ हुआ बेटा? हमें देख के तो तुझे खुशी होनी चाहिए, और तू तो टेंशन में आ गई। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग आ गए। दीदी, जीजा जी, आइए आइए आइए, पायलागू। जीते रहो जीते रहो। कैसे आप? ऐसे अचानक? भाई मजा अचानक में ही है, कहते हैं ना सरप्राइज इज द बेस्ट प्राइज। मुझे लगा ही था कि आप लोग आने वाले हो। कैसे? वो क्या है ना, कल रात मुझे एक सपना आया। सपने में एक बच्चे से मिलने गाय और बैल आए थे। वो बच्चा यानी मैं
गाय यानी मम्मी और बैल यानी पापा। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। वैसे दीदी आप ऐसे अचानक, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। हाँ, बात तो है। क्या बात है, बताइए ना जल्दी। अरे बताते हैं, थोड़ा धीरज रखो। अरे जल्दी बताइए दीदी, क्या बात है? वो का है ना, हम यहाँ पर बावरी और बागेश्वर जी की सगाई करवाने आए हैं। और इस बार तो सगाई करवा कर ही जाएंगे। हाँ, हाँ, हमने तो मुहूर्त भी निकलवा लिया है। परसों का मुहूर्त निकला है। हम चाहते हैं कि परसों तुम दोनों की सगाई हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सच कहूँ तो खुशी में किसी को गोल गोल घुमाने की बात है। मामी! अरे क्या कर रही हो मामी? पागल। आओ बेटा, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। देखा, आपकी सरप्राइज की वजह से बिटिया कितनी खुश हो गई। लेकिन परसों के परसों सगाई, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? हाँ, थोड़ा जल्दी तो होगा, पर ऐसा अच्छा मुहूर्त 1 साल तक नहीं आने वाला। परसों अगर सगाई नहीं हुई तो हमें 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ओह, ये बात है। और बेटा ये बताओ, बागेश्वर जी कैसे हैं और उनकी दुकान कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। कहीं मम्मी पापा ने बागेश्वर जी की दुकान और घर जाने की जिद की तो? पिछली बार झूठ बोला था कि दुकान सेठ जी की नहीं बागेश्वर जी की है, लेकिन वो अचानक वहाँ चले गए तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, फिर हमारी सगाई कैंसिल हो जाएगी। क्या सोचने लगी बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी, इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होंगी। अरे वो टेंशन तुम छोड़ो, तुम सिर्फ सगाई के बारे में सोचो। बहुत सारे काम हैं। वे एक मकान भी लेना है किराए पर, और हाँ, वही इनकी मंगनी भी करेंगे। अरे लेकिन किराए पर मकान लेने की क्या जरूरत है? ये अपना घर है ना। हाँ, है तो सही, बस सगाई में काफी सारे रिश्तेदार आएंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। किराए का मकान होगा तो हम सारी रस्में इत्मीनान से कर पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। सही कहा आपने। सगाई के बाद हम लोग 1 महीना वहीं रहेंगे और फिर बागेश्वर जी के साथ पूरा मुंबई घूमेंगे। एक काम करते हैं, बागेश्वर जी की दुकान पे चलते हैं, उन्हें वहाँ गुड न्यूज देते हैं। जैसे ये खुश हो गई, वैसे वो भी खुश हो जाएंगे। चलो 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 चलो। बागेश्वर जी दुकान में बहुत बिजी रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी दुकान या घर आना, फोन करके आना। हम ऐसे बिना बताए चले जाएंगे तो बागेश्वर जी नाराज हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं बागेश्वर जी को फोन करके बता देती हूँ कि आप लोग मुंबई आ गए, सगाई की तैयारियां शुरू कर दें। हाँ, बता दो बेटा। आप लोग अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बागेश्वर जी के दुकान और घर हम बाद में भी जा सकते हैं। लेकिन दीदी, जीजा जी, आप लोग अभी अभी तो आए हो, फ्रेश हो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चलते हैं ना। हाँ दीदी। ठीक है ना, अब ये लोग इतना कह रहे हैं तो आराम कर लीजिए, अभी बाद में जाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए आइए इस तरफ। चल। और गांव में सब कुशल मंगल तो वैसे है? दीदी, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कोई तकलीफ। बागेश्वर जी का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा कि पापा मम्मी मुंबई आ गए हैं, चौकन्ना रहे। लगता है मुझे दुकान जाना ही पड़ेगा। अरे मगन, जी सेठ जी। ये नटू का कर भागा कहाँ है? गोडाउन में से। स्टॉक चेक कर रहे हैं? जी सेठ जी। अच्छा, उनको बोल कि सब काम अभी छोड़ दे, सेठ जी दुकान में बुला रहे। जी सेठ। जाओ 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 जाओ। आइए बहन जी, बोलिए क्या दिखाऊं? कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लो पेमेंट। पेमेंट? हाँ, एक टीवी, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन मेरे घर भिजवा दीजिए। हाँ बहन जी, लेकिन कौन से एड्रेस पे कौन सा टीवी, कौन सा वॉशिंग मशीन, कौन सा फ्रिज भिजवाना है, कैसे पता चलेगा? बागा को सब पता है। बागा को सब पता है? कौन है ये? बावरी का पत्ता कट। बोलिए सेठ जी। अरे तुम आ गई बेटा। पप्पा जी, जरा मुझे भी समझाएंगे ये सब क्या हो रहा है? सेठ जी, मैं बताऊं? लोकशाही है भाई, कोई भी कुछ भी बता सकता है, बताओ। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, दरअसल कल रात को मैं और नटू काका पद्मावती भोजनालय से खाना खा के बाहर निकल रहे थे, तब ये बहन जी फोन पे किसी के साथ बात कर रही थी। उनको उनके नए घर के लिए
टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदने हैं। मैंने इनसे कहा कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं और हमारी दुकान में आपको टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के लिए एकदम बेस्ट डील मिल सकती है। बिल्कुल। फिर मैंने इन्हें मोबाइल नेट से सारे अलग अलग पीसेस दिखाए। अच्छा। उसमें से इन्होंने अपनी पसंद की टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन सिलेक्ट कर लिए। हाँ। ओ अच्छा। थैंक यू मैडम। नटू काका पेमेंट। जी। तो बाका जी, आज ये टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब सामान की डिलीवरी हो जाएगी ना? हाँ, हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी? उनका एड्रेस तो ले ले बेटा। सेठ जी, एड्रेस इन्होंने मुझे कल रात को ही एसएमएस कर दिया था। अच्छा, ठीक है। तो आज डिलीवरी हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। हो जाएगी मैडम। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे चाय पानी ठंडा कोई बात नहीं। वाह बागा, क्या बात है। गले मिल भाई, गले मिल। क्या बात है? दुकान से घर जाने के बाद भी तो दुकान का काम करता है। और आप है कि हमेशा बेचारे को डांटते रहते हैं, तेरा काम में ध्यान नहीं है, तू ठीक से काम नहीं करता। लेकिन आज उसने साबित कर दिया ना कि ये कितना मेहनती है। नहीं, बिल्कुल। शाबाश बागा, शाबाश। थैंक यू। मैं आप दोनों से बेहद खुश हूँ। तो फिर हमें भी आपसे खुश होने का मौका दीजिए। मतलब? हमारी पगार बढ़ाइए। अरे क्या नटू काका, पगार तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा? मैं तो तुम दोनों को उससे भी बड़ी चीज देने वाला हूँ। अच्छा बागा, मुझे एक बात बता, तेरे लिए सबसे महत्व का क्या है, पैसा या प्यार? प्यार सेठ जी। शाबाश। मुझे पता ही था। जा बागा जा, लेके आ तेरा प्यार। कहाँ से लेकर आऊं? कानपुर से। मैं आप दोनों को एक हफ्ते की छुट्टी देता हूँ और साथ में कानपुर आने जाने की प्लेन की टिकट भी। जाओ कानपुर, एक हफ्ता घूमो फिरो और सगाई करके वापस आओ। और हाँ, ये छुट्टी चालू पगार पे है, मतलब एक भी पैसा नहीं कटेगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सेठ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सेठ जी। थैंक यू नट्टू काका। 1 minute बागा, let us try to get the catch। कैच? यस सेठ जी, आपने हम दोनों को अचानक कानपुर भेजने का प्लान क्यों बनाया? अरे भाई, आज सुबह बावरी के पिताजी का फोन आया था। क्या वो लोग फिर से मुंबई आ गए? नहीं, अभी नहीं आ रहे, लेकिन क्या है, कभी ना कभी वो लोग सगाई करने के लिए मुंबई तो आएंगे। पर जब भी वो मुंबई आएंगे, मुझे फिर से नौकर बनना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप लोग जाओ कानपुर, घूमो फिरो और सगाई करके वापस आओ। तो क्या मुझे कोई टेंशन ही नहीं ना? हाँ बागा बॉय, सेठ जी की बात बिल्कुल सही है। इट्स ए ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी के आशीर्वाद के बगैर मेरी सगाई। अरे भाई, तो तू क्या चाहता है, मैं तेरे साथ तेरा नौकर बन के आऊं? नहीं सेठ जी। तो फिर? अजीब कश्मकश है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है बागा? मैं तेरी सगाई में बापूजी और दया को भेजूंगा ना, और सगाई करके तू वापस मुंबई तो आएगा ही, तभी मेरा आशीर्वाद ले लेना। ये ठीक है। तो सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी तो सगाई और कानपुर की बात सुनकर एकदम झूम उठेगी। सगाई करके तू वापस मुंबई तो आएगा ही, तभी मेरा आशीर्वाद ले लेना। ये ठीक है। तो सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी तो सगाई और कानपुर की बात सुनकर एकदम झूम उठेगी। थैंक यू बागेश्वर जी। अरे बावरी, देखिए आप नाराज मत होइएगा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई हूँ। अरे नहीं बावरी, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, बिंदास बात करो। ए बागा, बावरी का खुशखबरी सुना? इससे पहले कि आप मुझे खुशखबरी सुनाओ, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं बावरी जी, पहले आप खुशखबरी सुन लीजिए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। बावरी जी, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप खुशखबरी सुन लीजिए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। बावरी, लेडीज फर्स्ट, इसलिए तुम पहले सुनो बागा क्या कह रहा है, सुनो। बावरी जी, सेठ जी हमें कल के कल सगाई करने कानपुर भेज रहे हैं, और वो भी एरोप्लेन में। सेठ जी, बावरी जी की टिकट का आपने नहीं बोला है ना? हाँ,
अभी बोल देता हूँ, बावरी की भी टिकट मैं दे दूंगा बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा, अरे कानपुर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा मम्मी आज की आज मुंबई आ गए हैं। बावरी के माता पिता मुंबई आ चुके हैं। अरे वो सुना मैंने। सॉरी।